हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास +1 हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। दिस चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, एक ही वीडियो उसकी बनी है अभी तक। सो आज हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स जो है उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर ली थी कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट से। क्योंकि हमने बात की थी कि प्लांट्स जो है वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, उनकी बॉडी में भी लाइफ की प्रोसेस होती है। उन्होंने ज़िंदा रहने के लिए जो एक्टिविटीज़ करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, उनके लिए उनकी प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। कौन से मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होगी वो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है उसमें बात कर ली थी। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आप देखना। ओके, नहीं तो आपको कंप्लीटली समझ नहीं आ पाएगा। टॉपिक इज वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग। सो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो प्लांट्स की है उसमें मटेरियल्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो है ऑर्गेनिक मटेरियल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दो तरह के मटेरियल जो है वो उनकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल में कौन से मटेरियल आते हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। सो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल की अगर ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में करवानी है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में हो रही है मटेरियल्स की वो कौन कौन सी डायरेक्शन में होगी। So direction of transportation. Direction of transportation. कौन सी डायरेक्शन में मटेरियल्स ने ट्रांसपोर्ट होना है। सो उसके लिए हमें मटेरियल्स पता होना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल्स ने ट्रांसपोर्ट होना है। सो मटेरियल्स जो हैं उनमें जैसे जो मेनली मटेरियल जो है जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे वाटर, फूड, मिनरल्स या फिर हॉर्मोन्स। वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट्स में। आप सभी को पता है कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, क्योंकि हम वाटर प्लांट्स को देते भी हैं जिनके घर में गार्डनिंग होती है, या प्लांट्स जो है जिनको शौक है प्लांट्स ग्रो करवाने का। सो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होनी है तो उसमें कैसे वाटर की ट्रांसपोर्टेशन होगी, कौन सी डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसके बारे में बात करते हैं। ये एक सबस्ट्रेटम है, जमीन, सॉइल, दिस इज अ पार्ट ऑफ सॉइल। इससे एक प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, वो ग्रो करके इलोंगेटेड पार्ट जो प्लांट का है उसके टॉप पे एक लीफ है, दिस इज अ लीफ, ये स्टेम है एंड हियर आर रूट्स। वाटर कहां से मिलेगा, जमीन से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा। सॉइल से अगर वाटर मिल रहा है तो वाटर कहां से मिला, फ्रॉम द सबस्ट्रेटम, फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट के लोअर पार्ट से जो है वाटर यहां से आया और रूट्स में एंटर कर गया, और रूट से एंटर करके उसके बाद प्लांट ने क्रॉस करना है रास्ता कौन सा, स्टेम वाला, और उसके बाद कहां पे पहुंच जाएगा, लीफ में। दिस इज ए लीफ ऑफ द प्लांट। प्लांट के लीफ में क्या पहुंच जाएगा, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है फ्रॉम रूट्स टू द लीफ। रूट से लेके लीफ की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि कौन सी डायरेक्शन है इसकी, अपवर्ड डायरेक्शन। लिख लेना साथ में, वाटर मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन।
वाटर ने अपवर्ड डायरेक्शन जो है फॉलो करनी है, बट नीचे से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब कि डायरेक्शन एक ही है कि सीधा नीचे को ऊपर की तरफ सीधी डायरेक्शन है उसकी। सो दैट इज यूनि डायरेक्शनल। यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन है वाटर के ट्रांसपोर्ट होने की। बट इसमें थोड़ा सा एक सस्पेंस है, वो कैसे, नीचे से तो पता चल गया कि ये इस एरिया से वाटर ने आना है, बट जब स्टेम का पार्ट क्रॉस कर लेगा तो देयर आर अ लॉट ऑफ फिलामेंट्स आर प्रेजेंट इनटू द प्लांट। इधर भी चले जाएगा और इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सभी डायरेक्शन में टॉप पे जाके वो क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वाटर की डायरेक्शन जो है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इट मीन्स क्या है, इसमें डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है और बहुत सारे डायरेक्शन चेंज भी हो जाएगी वाटर के ट्रांसपोर्टेशन की। सो अब हम कंप्लीटली अगर बात करें कि कौन सी डायरेक्शन होगी, देन इट मे बी यूनि डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल। इट मे बी यूनि डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल। इसी तरह से फूड है, फूड कहां पे बनता है, लीफ में। लीफ में जब फोटोसिंथेसिस होगी तो लीफ में क्या बन जाएगा, फूड की प्रेपरेशन हो जाएगी फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, दीज थ्री आर इनऑर्गेनिक मटेरियल। जब उन सभी का यूटिलाइजेशन कर लिया जाएगा प्लांट्स के द्वारा, तो उसके बाद एक ऑर्गेनिक फूड जो है सुक्रोज के रूप में वो जो रेडी हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, दैट इज दी ऑर्गेनिक मटेरियल। वो फूड है, वो फूड के प्लांट के लीफ में प्रेजेंट है, लीफ में रेडी हुआ है। सो लीफ प्लांट ऊपर से डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो वहां पे कितने लीफ है, सभी लीफों में फूड रेडी होगा। अब उसके बाद फूड जो है सबसे पहले कौन यूटिलाइज करेगा उसको, लीफ खुद। उसके बाद कहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, स्टेम्स को। उसके बाद कहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, रूट्स को। उसके बाद अगर कुछ फूड एक्स्ट्रा और बच गया तो वो कहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, फ्रूट को, क्योंकि फ्रूट जो है वहां पे स्टोरेज हो रही है फूड की। अगर एक्स्ट्रा है तो स्टोर कर लेंगे हम खाना, अगर पूरा ही बना है तो सभी को डिस्ट्रीब्यूट करके यूटिलाइज हो जाएगा। आप सभी को पता है हमारे घर में खाना बनता है, अगर पूरा बनेगा तो सभी खा लेंगे, अगर एक्स्ट्रा बन जाएगा तो उसको स्टोर करके रख लेंगे। सो स्टोर कहाँ पे होगा प्लांट्स में, फ्रूट्स में। सो उसमें भी क्या है, ऊपर से लेके खाना जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। सो कौन सी डायरेक्शन वाला, एक ही डायरेक्शन है, बट ऊपर से कितनी डायरेक्शन मिल रही है, नीचे जाके एक डायरेक्शन हो जाती है। सो इट मे बी यूनि डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल, दोनों कंसेप्ट आगे, इसको अपने माइंड में रख लेना है। सो उसके बाद कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज मूव करेगी, मिनरल्स प्लांट्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिनरल्स कहां से मिलेंगे, वो भी कहां से मिलेंगे, सॉइल से मिलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन जैसे हो रही है। सो मिनरल्स जो है वो रूट से मिल रहे हैं, रूट्स में कौन खींचेगा उनको, वाटर खींचेगा। सो वाटर में मिनरल डिसॉल्व हो जाएंगे, घुल जाएंगे, उसके बाद वाटर के साथ ही मिनरल जो है पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। सो मिनरल्स की जो मूव करने की डायरेक्शन है वो भी क्या है, यूनि डायरेक्शनल एंड मल्टी डायरेक्शनल थ्रू दी वाटर के साथ ही। उसके बाद लास्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है प्लांट्स में वो किसकी हो रही है, हार्मोन्स की। हार्मोन्स प्लांट में क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, और ग्रोथ जो है, ग्रोथ को वो करते हैं, मतलब हम कह सकते हैं उनके कारण ग्रोथ हो रही है हार्मोन्स के कारण। सो हार्मोन्स जो है वो कहां से कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, एक ही डायरेक्शन को वो फॉलो कर रही हैं। सो यूनि डायरेक्शनल उनकी जो है वो आ जाएगी एक्सप्लेनेशन। ओके, सो ये डायरेक्शन के बारे में हमने बात कर ली। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो है दैट इज डन, वो डन हो गई है। उसके बाद हम करते हैं बात कि कौन कौन से सिस्टम है जिसके साथ मटेरियल्स जो है वो उनकी मूवमेंट प्लांट में नेक्स्ट होगी। उसमें फर्स्ट है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, छोटे एरिया की ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट है इसमें लॉन्ग
डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं और कौन कौन सी चीजें इनको फॉलो कर रही हैं उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस में पहले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। लंबा सफर, कुछ मीटर्स का सफर जो है वो कौन तय करेगा ट्रांसपोर्टेशन का, उनमें आ जाएंगे वाटर एंड फूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल बोल देते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल भी बोल दिया जाता है किसको, फूड को। सो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कौन फॉलो करेगा, वाटर फॉलो करेगा एंड ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो फॉलो करेगा, क्योंकि इन्होंने ज्यादा एरिया कवर करना है ट्रांसपोर्टेशन का। रूट से लेके लीफ तक जाना है, लीफ से लेके रूट तक आना है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है वो किस में आ जाएगी, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में आ जाएगी। सो इसमें ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, सो इनमें कुछ खास तरह के सेल्स नहीं, सेल्स की एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर चाहिए जिसको हम बोलते हैं वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल जो है वो चाहिए। वास्कुलर बंडल से पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो बनेगी, उस पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जो है वो मटेरियल लंबे एरिया को ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे घर में पाइप है, टैप के साथ पाइप को लगा दिया, पाइप एक लंबा एरिया कवर करती है, वाटर उसमें से फ्लो करता है और कितनी दूर चला जाता है। वैसे ही प्लांट्स में वैसे ही पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो वास्कुलर बंडल्स की बनती हैं। सो वाटर ट्रांसपोर्ट जिससे हो रहा है, किससे हो रहा है, जाइलम। जाइलम नाम की पाइप्स हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करवाती हैं फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाती हैं। एंड फूड जो है वो फूड किससे ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लोएम। फ्लोएम जो है, फ्लोएम नाम की वास्कुलर पाइप है जो, उससे फूड ट्रांसपोर्ट होगा एंड जाइलम से कौन ट्रांसपोर्ट होगा, वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। सो ये अपने माइंड में आप बिठा लेना। अब एक और चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो क्या है, मिनरल्स। मिनरल्स भी तो सॉइल से मिल रहे हैं, वो भी मैंने बोला था आपको वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे और वो भी एक लंबा एरिया जो है वो कवर करेंगे। सो उनके ट्रांसपोर्टेशन मिनरल्स की भी किसके साथ हो रही है, जाइलम के साथ ही हो रही है। सो कीप इट इन योर माइंड, नोट्स साथ में बना लेना। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं बट इंपॉर्टेंट है, आपको आ सकते हैं क्वेश्चन में, एग्जाम में। ओके, सो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन कौन कवर कर रहा है, वाटर, फूड, मिनरल्स, ये सभी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को फॉलो करेंगे। अब इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन जो है, इसमें एक कंसेप्ट आएगा दैट इज अ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन जो है, अगर इसको एक्सप्लेन करना हो इन द पार्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में अगर हमें ट्रांसलोकेशन को एक्सप्लेन करना है तो वो कैसे करेंगे हम। सो दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, food and minerals from long distance area। लॉन्ग डिस्टेंस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है वाटर की, फूड की, मिनरल्स की। सो उससे क्या बोलते हैं हम, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। वाटर की ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रही है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है, जाइलम। फूड की कौन करवा रहा है, फ्लोएम करवा रहा है। एंड मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा, जाइलम आल्सो। सो ये मटेरियल्स जो है वो ट्रांसलोकेशन होंगे
इन दी पार्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। सो इसको अपने माइंड में अच्छी तरह से आप बिठा लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है, दैट इज दी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स बना लेना, वीडियो को रिपीटली देखना, अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। उसके बाद क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्लस 1 क्लास के बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉलेजेबल बहुत है, प्लांट्स के बारे में नॉलेज मिल रही है अच्छी तरह से। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन में क्या है, डिस्टेंस है शॉर्ट, छोटा डिस्टेंस है, उनमें ट्रांसपोर्टेशन होनी है। मैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन रब कर देता हूं अभी। जी, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या है, छोटा डिस्टेंस कवर करना है मटेरियल्स ने ट्रांसपोर्ट होने के लिए। जैसे कि मैं यहां पे आपको बताता हूं, लाइक देयर आर सम सेल्स, यहां पे कुछ सेल है, जैसे ये एक सेल बना लिया मैंने, एक और सेल बना लिया मैंने, these are the cells present here। ये मैंने सेल्स बना दिए, these are the nucleus in it। सेल्स में आपको पता है ये सेल है सभी प्लांट्स में, ये सभी जो सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है सभी में, एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, एंड अदर ऑर्गेनेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। सो इसमें क्या होगा, इसमें बात करनी है हमने शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन की, कि छोटे से डिस्टेंस को कैसे ट्रांसपोर्टेशन कवर करती है, कौन कौन से मटेरियल जो हैं वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को फॉलो करेंगे। सो मटेरियल्स के बारे में बात करें अगर, तो गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद हम बात करें हार्मोन्स, ये दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, सिंपली आपको समझ आ जाएगा। गैसेस जो हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन होनी है, हार्मोन्स के ट्रांसपोर्टेशन होनी है। हार्मोन ने क्या करना है, एक सेल में समाना है, दूसरे सेल से निकल जाना है, एक सेल में समाना है, दूसरे सेल से निकल जाना है। गैसेस ने एक सेल में समाना है, दूसरे सेल से निकल जाना है, एक सेल में समाना है, दूसरे सेल से निकल जाना है। सो दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। छोटा छोटा डिस्टेंस जो है वो कवर हो रहा है। जैसे यहां देखिए ये सेल है, इस सेल में जो मटेरियल है उसने ट्रांसपोर्ट होना है, इधर पहुंच जाना है। ये एक मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम बोल सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आर पर करना है, ये मेम्ब्रेन के अंदर समाया और उधर से निकल गया मटेरियल, सो दैट इज द डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो जाएगा, समा जाएगा मटेरियल। सो ऐसे समा के मटेरियल एक सेल से डिफ्यूज होना है। सो कैसे हो रही है, मतलब कि हम अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें तो शॉर्ट सेल ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रही है। पहली तो हो रही है सेल टू सेल, सेल टू सेल ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, तीसरे सेल से चौथे सेल में ट्रांसपोर्टेशन हो रही है मटेरियल्स की, जैसे गैसेज एंड हार्मोन्स। दूसरी है मटेरियल है जो अपने सेल के अंदर ही घूम रहे हैं, अपने सेल की ऑर्गेनेलिज्म में ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। सो उसको क्या बोलेंगे, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। यहां फिर क्या है, आउटसाइड द सेल, ये सेल है यहां पे स्टार्ट हो रहा है, बाहर से जो मटेरियल आया उसने इसके अंदर समा गया सेल के अंदर। यहां पर सेल के अंदर कोई मटेरियल है, उसने सेल के बाहर निकल जाना है, बाहर आउटर सरफेस में, नेक्स्ट सेल में नहीं, आउटर सरफेस में चले जाना। बट एक ही मेम्ब्रेन है सेल की, बाहर से मटेरियल अंदर चला गया, अंदर से बाहर चला गया। सो इसमें क्या है, एंट्री एंड एग्जिट, एंड एग्जिट, एंट्री एंड एग्जिट में भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन फॉलो हो रही है। सो इन सभी कंसेप्ट के बारे में हमने डिटेल में बात करनी है। ये अपने माइंड में रख लेना कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन किन किन वेज से हो रही है।
कीप इट इन योर माइंड। साथ में बार बार बोल रहा हूँ नोट्स बनाते रहना। नोट्स बनाओगे तो आपको इजी होगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बुक के बारे में ही बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं जो नॉलेजेबल है एंड इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट एंड डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात हो रही थी तो इसको नेक्स्ट मूव ऑन करते हुए अब हम ये बात करते हैं कि ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन कौन से नेक्स्ट मेथड हैं जिनसे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन को अंजाम मिलेगा, जिससे वो पूरी हो जाएगी। जैसे कि पहली है डिफ्यूजन। टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हम नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है ये। यहां से एक नया टॉपिक जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन का वो कंटिन्यू हो रहा है। डिफ्यूजन के साथ यहां से सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के साथ शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन होगी। यहां पर किस तरीके से होगी? फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्टेशन। थर्ड वन इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और फोर्थ वन जो होगा वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कौन कौन से मेथड हैं जिनसे सिंपल ट्रांसपोर्टेशन जो है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगी। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए प्लांट्स में कौन कौन से मेथड जो है वो फॉलो होते हैं प्लांट्स में? डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ये सभी जो है फॉलो होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं हम कि ये क्या है, कैसे सिंपल डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्टेशन होगी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन और डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है? जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है सभी। ये सेल में क्या है? अब ये जो सेल है इसमें मटेरियल जो है बहुत ज्यादा है। जैसे हम बात कर सकते हैं देखिए, here are 3 cells are present of plant। प्लांट के 3 सेल्स हैं। मान लीजिए ये जो पार्ट है इन यहां तक क्या है? ये पार्ट, ये these are the molecules of water, वाटर के मॉलिक्यूल हैं। here is the high concentration of water and here is the low concentration of water। वाटर की हाई कॉन्सेंट्रेशन और वाटर के बहुत ही कम मॉलिक्यूल यहां पे प्रेजेंट है। सो क्या है, सिंपल डिफ्यूजन जो है इसमें क्या होगा, डायरेक्ट ही जो मटेरियल ने एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रांसपोर्ट हो जाना है, बट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट से।
फॉलो करते हुए मटेरियल्स ने एक सेल से दूसरे सेल में मूव कर जाना है। अब आपको कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो उसके बारे में पता होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मटेरियल मूव हो जाएंगे। सो वो क्या है, सिंपल तरीके से ही डिफ्यूज हो गए, समा गए और मूवमेंट होगी उसकी मटेरियल्स की। ये हाई कंसंट्रेशन है मटेरियल की, यहाँ पे कंसंट्रेशन बहुत कम है। सो वाटर के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन को मूव कर जाएंगे। So that is called simple diffusion with the movement of material from higher concentration to lower concentration. इसमें कोई भी हमको एनर्जी एक्स्ट्रा देनी नहीं पड़ी। So no extra energy is required. No extra energy is required, जैसे कि ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम की एक एनर्जी है जिसकी जरूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा एनर्जी कोई भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें फॉर द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सो मटेरियल जब अपने आप ही खुद ब खुद समा जाते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव हो जाते हैं सिंपल तरीके से ही। सो उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन ट्रांसपोर्टेशन। सिंपल डिफ्यूजन है ये। इस कंसेप्ट को अपने माइंड में आप बिठा लीजिए। सिंपल डिफ्यूजन के बारे में नेक्स्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। जैसे कि these are the lipid. This is a lipid chain. This is a lipid chain. Lipid chain complete ये है lipid. These are the lipids. लिपिड चेन। लिपिड चेन में जो बाहर वाला पोर्शन है ये वाला, ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। और ये जो अंदर वाला इलोंगेटेड पार्ट है दोनों का, ये है हाइड्रोफिलिक। वैसे फोबिक एंड फिलिक का मतलब आपको पता होगा। फिलिक का मतलब होता है टू लव, पसंद करने वाला। फिलिक का मतलब है पसंद करने वाला, टू लव। फोबिक का मतलब है फोबिया, डर होना, फोबिया। सो ये कंसेप्ट अपने माइंड में रखना है। अब क्या है, सिंपल डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहे थे। ये लिपिड की चेन है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक लिपिड की चेन। इसमें क्या है, बाहर से एक लिपिड का मॉलिक्यूल आया, ये लिपिड का मॉलिक्यूल है। अब वाटर में वाटर डिसॉल्व हो जाता है, ऑयल में ऑयल डिसॉल्व हो जाता है। वैसे ही लिपिड जो है, लिपिड में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। लिपिड क्या है, फैट। लिपिड है क्या, फैट। लिपिड क्या है, फैट है, फैट का मॉलिक्यूल है। लिपिड में लिपिड इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सो इसके कारण क्या है, लिपिड जो है, ये एक मेम्ब्रेन जो है, इसमें लिपिड जो है इजीली दूसरी तरफ जो है वो निकल आएगा। लिपिड का मॉलिक्यूल इजीली मूव कर जाएगा दोनों में से। लिपिड का मॉलिक्यूल इजीली मूव कर देगा, इधर आ जाएगा। लिपिड का मॉलिक्यूल इधर, लिपिड का मॉलिक्यूल है, सो दूसरी तरफ जो है इजीली निकल आएगा बिकॉज ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। बट अगर हम बात करें कुछ अदर मटेरियल्स की, जैसे कि सोडियम पोटाशियम, ये क्या है, ये वाटर सोल्यूबल मटेरियल है। क्या है ये, वाटर सोल्यूबल मटेरियल। सोडियम पोटाशियम इज ए वाटर सोल्यूबल मटेरियल जो कि वाटर को लाइक करते हैं,
हाइड्रोफिलिक है, दीज आर दी हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मटेरियल है। अब क्या है, वो लिपिड के साथ मिक्स नहीं होंगे, मिक्स लिपिड से डिफरेंट है। लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है। अब ये जो मटेरियल है ये वाली, इन्होंने यहाँ पे सोडियम पोटेशियम का मटेरियल जो है, इन्होंने लिपिड की चेन से पास होना है, तो लिपिड ने पास होने नहीं देना इसको। सो इसमें क्या है, कुछ फैसिलिटी लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? कुछ फैसिलिटी लगानी पड़ेगी। सो उसके कारण ये मूव कर जाएंगे, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल के बीच में से इनको मूव करना पड़ेगा। सो वो पार्ट किस में आ जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में आ जाएगा। सिंपल डिफ्यूजन हो गई, उसके बाद बात करते हैं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, इसमें क्या है, अब ये जो वेट दोबारा से बना देता हूं। ये देखिए, ये मैंने लिपिड के चैनल बना लिए, हाइड्रोफोबिक पार्ट और अंदर वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट बना लिया मैंने। इसमें से अगर किसी वाटर सोल्युबल मटेरियल ने पास होना है तो वे इजीली पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या है, वो जो लिपिड के मॉलिक्यूल है उसको अलाउ नहीं करेंगे पास होने के लिए। सिलेक्टिव परमेबिलिटी होती है ना, तो सिलेक्टिव परमेबिलिटी होगी। सो इसको पास करवाने के लिए एक इंटरमीडिएट चाहिए इनमें, जो इनको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा सोडियम एंड पोटेशियम के मॉलिक्यूल को, कि वो इन लिपिड के चैनल से पास हो जाए। सो वो क्या होंगे, यहां पे इनके सेंटर में क्या है, एक क्या है, यहां पे एक चैनल चाहिए, दैट इज द चैनल। ये एक चैनल जो है इन लिपिड्स के सेंटर में आएगा, जो कि क्या करेगा, हेल्प करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फ्रॉम द पास आउट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मॉलिक्यूल फ्रॉम हियर दैट एरिया टू दैट एरिया, यहां पर ट्रांसपोर्ट करवा देगा। अब ये चैनल है, ये चैनल किस चीज से बना है? प्रोटीन से। किससे बना है? प्रोटीन से बना हुआ है ये चैनल प्रोटीन से ही बना है। प्रोटीन का चैनल है जो कि फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर, एक लेयर से नेक्स्ट जो है मूव करने के लिए हेल्प करेगा, फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या है, सिर्फ एक चैनल लगा जो कि प्रोटीन का है, जो कि अंदर वाला प्रोटीन अंदर लगा, इनके सेंटर में लगा है, वो है इंट्रिंसिक प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन बाहर होते हैं जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। EX जो है वो बाहर वाला, EN इन, इंट्रिंसिक जो है वो अंदर वाले है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन चैनल, बाहर प्रोटीन का चैनल जो है बाहर से जो पहले लाएगा मटेरियल्स को, सोडियम पोटेशियम को, उसके बाद इंट्रिंसिक के साथ कनेक्ट कर देगा। इंट्रिंसिक जो है वो उसको नेक्स्ट लेयर में ट्रांसपोर्ट करवा देंगे मटेरियल को। इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगेगी। सो नो एक्स्ट्रा एनर्जी लाइक ATP इज रिक्वायर्ड। नो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एंड जो मटेरियल पास हो रहे हैं वो है क्या है, सिलेक्टेड मटेरियल। सिलेक्टेड परमेबिलिटी जो है वो फैसिलिटेटेड
ट्रांसपोर्टेशन से होगी। सो इस कंसेप्ट को अपने माइंड में रख लेना आप। सो दैट इज दी वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक जो इसमें है। नेक्स्ट हम जो है इसके जो नेक्स्ट इसके दो पार्ट रह गए हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। इतना जो है वो आप अच्छी तरह से आप पढ़ लेना, अच्छी तरह से पढ़ोगे, अपने नोट्स बना के रखना, नेक्स्ट वीडियो भी देखना इंपॉर्टेंट है। सो उससे आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही मूव ऑन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।